जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदेद कहूँगा। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और मेरे लिए एक इनकरेजमेंट है कि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और उसे यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए आज मैं आपको एक डिफरेंट रूट के ऊपर लेकर चलता हूं और आपको उसकी सैर करवाता हूं थोड़ी सी। जी हाँ, जूते मैंने वीकेंड पर लिए थे बेगम के लिए, तो वो कुछ साइज़ जो है ना कुछ अच्छा नहीं है, पाँव में सही फिट नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं वो चेंज करवाने जा रहा हूँ। तो वो जो रास्ता या रोड है ना वो बड़ा खूबसूरत है और दरिया के साथ साथ जाता है और फॉल में तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि मैं एक चक्कर ज़रूर वहाँ ड्राइव का लगाता हूँ और उस रास्ते को देख कर ज़रूर आता हूँ। वैसे उसके साथ साथ एक ट्रेल भी है, मैं कोशिश करूँगा कि कभी वक्त मुझे मिला, स्पेशली इन द फॉल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है फॉल में वो। ओके। तो लास्ट टाइम हम जो स्टॉप साइन था वहाँ से लेफ्ट हुए थे, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू द राइट साइड। तो जो साउथ सस्कैचुअन रिवर है उसे हम क्रॉस करेंगे और आपको डाउनटाउन भी नज़र आएगा। यहाँ से जो ब्रिज है ये यूनिवर्सिटी ब्रिज कहलाता है। अगर आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है क्रूज़ वाली वो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से ब्रिजेस हैं और वो किस तरह से और कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। तो आज दिन थोड़ा सा कह लीजिए कि गर्म है, 29 डिग्री सेल्सियस टच किया और तो मुझे आज थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं गाड़ी का जो है ना एसी ऑन करूं। अमूमन हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती एसी की गाड़ी में, मगर थोड़ा आज दिन गर्म महसूस हुआ। वैसे तो खैर 32-35 और इससे ज़्यादा टेम्परेचर भी जा चुका है। जी अगर हब्स ना हो, नमी ना हो ना अगर मौसम में, तो ये 30 डिग्री या 35 डिग्री कुछ फील नहीं होता। लेकिन इन मिड ऑफ जुलाई लाइक इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी उसमें कि मोर देन 80% ह्यूमिडिटी, और दे सेड दैट के रिकॉर्ड ब्रेक हुआ ह्यूमिडिटी का यहाँ पर सस्कैचुअन में, कि इतना ह्यूमिड वेदर कभी भी नहीं रहा जितना कि उन दिनों में था और वाकई फील हो रहा था वो। उन दिनों में वाकई फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि 35-34 इज़ नथिंग फॉर अस, कि हमने जिन लोगों ने जो है 50 डिग्री का टेम्परेचर देखा हुआ हो तो उसके लिए 35 इज़ नथिंग। बट वो जो हब्स था और ह्यूमिडिटी थी ना वो उसने बिल्कुल जान निकाल दी थी। थोड़ा एसी ऑन कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जो शामिल हुए, लास्ट वीडियो पसंद की। बुरहानुद्दीन रब्बानी तो नहीं है, खैर बुरहान मेरे कज़न है और बुरहानुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको वीडियो पसंद आई। और गुलाम मुर्तज़ा मलिक हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका भी। यूनुस मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको भी वीडियो पसंद आई। और ये यूनुस इज़ वन ऑफ माई क्लास फेलोज एज वेल। बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था हमारा, राशिद का, यूनुस और हमीद also, but I don't know, he's not active on the YouTube I think। तो यूसुफ रिंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, लेकिन आपने कहा कि इस किस्म की मैं वीडियोस बनाऊं। तो यानी इसमें एक कबाहत ये है कि कहीं लोग जो है ना तंग ना आ जाएं मेरी शक्ल देख देख कर और इस किस्म की एक ही किस्म की वीडियोस देख कर। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मिक्स रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द वेदर चलेंगे कि किस मौसम में कौन सी बनानी है। बहुत ज़्यादा सर्दी में हम बाहर नहीं जा सकते तो वो आउटडोर वाली वीडियोस नहीं होंगी, लेकिन मौसम अच्छा हो तो आउटडोर ज़रूर जाना चाहिए।
तो राशिद अली, बहुत शुक्रिया, आपको भी वीडियो पसंद आई। और शायान भी हमारे साथ शामिल हुए। शायान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपको भी वीडियो पसंद आई। सरफराज भी शामिल हुए, नए सब्सक्राइबर लग रहे हैं मुझे, और इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे अपने चैनल पर। तो काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर आए हैं इस हफ्ते, उन सबको जो है ना मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सरफराज ने कुछ कहा कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कनाडा, वेरी बेसिक। सो आई डोंट नो सरफराज कि आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपकी क्या मुराद है? यू वांट टू मूव टू कनाडा और यू जस्ट वांट द जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ द कनाडा की लाइफ कैसी है? तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप इसे देखते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि लाइफ इन कनाडा कैसी है। और अगर आपने अप्लाई करना है तो आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस एज वेल। मैं कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया और किस तरह से जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन की। और तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें हम लोग जो है ना आके बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये लोग जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो कोई पिछले आपका 10 साल का जो है ना आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया, और उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। आपने डेट टू डेट लिखना है कि आपने इस डेट से इस डेट तक क्या किया, इस डेट से इस डेट तक क्या किया, इस साल में क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया दे गिव यू एन ऑप्शन कि भाई आप लिखते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने किसी की हेल्प की है तो यू कैन राइट इट कि आपने भाई यहाँ पर इस बंदे की हेल्प की, उसके बिज़नेस में हेल्प की, आपने अपने फादर की हेल्प की, फादर का बिज़नेस था या और घर की कंस्ट्रक्शन में आपने हेल्प की, तो वो टाइम आप जो है ना उसमें आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, तो ये स्पॉट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, और यहाँ से ये जो ऊपर ब्रिज देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ये रेलवे का ब्रिज भी है और ये पेडेस्टेरियंस के लिए भी है कि आप यहाँ से पैदल दरिया को क्रॉस करके, और ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाता है और बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने जाकर निकलता है। तो दिस इज़ रियली वंडरफुल। मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ की सैर करवाऊँ। तो यार ये जो लेफ़्ट टर्न होता है ना यहाँ पर, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसके लिए बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। अभी तो खैर सामने से कोई नहीं आ रहा था, और दिस वाज द 3-वे स्टॉप के 3 तरफ से जो है ना ट्रैफिक आ रही थी, तो उसमें भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि जो पहले आया है तो वो पहले जाएगा। खैर मौसम आजकल अच्छा है, बादल बादल आ रहे हैं, और ये बादल आते हैं ना ये जो ब्लू स्काई के साथ, तो दैट इज़ रियली ऑसम ना, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आप बड़े फ्रेश हो जाते हैं इसको देखकर। चूँकि हमारे मुल्कों में तो बादल और जो बरसात है वो शाज़ो नादर ही आती हैं, और आ जाएं तो फिर वो जो है बिल्कुल मैं क्या कहूँ कि वो क्या क्या करते हैं ना, फिर बारिश जब हो जाती है तो ना लाइट है और ना दूसरी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, पानी हो जाता है। लेकिन खैर आई होप कि ग्रेजुअली वहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगी और चीज़ें जो है ना कुछ दुरुस्त सिमत में जाएंगी, हमारी दुआ है ये। और 14 अगस्त भी आ रही है, तो आई डोंट नो कि ये वाली वीडियो मैं 14 अगस्त के बाद अपलोड कर पाऊँगा या उससे पहले, तो आई एम नॉट श्योर। बिकॉज अच्छा, किसने पूछा मुझसे कि ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं मैं। एनीवेज, तो चूँकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये भी जो है ना मुश्किल होता है कि मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस लगाऊं, तो ये शायद मुमकिन ना हो। हफ्ते में एक वीडियो का टारगेट अभी तक मैंने रखा है, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से अचीव कर पाता हूँ, और ऑन द लास्ट डे यानी फ्राइडे को जाकर जो है ना मैं वीडियो एडिट कर पाता हूँ। उससे पहले आप देखें कि बिल्कुल जैम पैक चल रहा होता है, मसरूफ़ चल रही होती है हर चीज़। तो फिर भी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूँ और वीडियो को एडिट करूँ और उसे अपलोड करूँ। तो थोड़ा सा मुझे फिर प्लान भी करना होता है कि अगर मैंने कहीं घूमने जाना है तो वहाँ की अगर मैंने वीडियो बनानी है तो उसमें क्या कुछ दिखाना है, कुछ उसकी हिस्ट्री लेना पड़ती है मुझे। तो चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैं अब शहर से ना थोड़ा बाहर आ गया हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो समझ लीजिए फैक्ट्री आउटलेट टाइप ऑफ स्टोर है यहाँ पर, जहाँ मैं
आया हूँ ये जूता चेंज करवाने। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ हैं, इसी तरह जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जिन लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए इसे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए इंकरेजमेंट है एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस फॉर दिस टाइप। तो चलिए मैं पहुंच गया हूँ, जूता चेंज करवाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है वैसे ये, और चलिए खैर अब मैं पहुंच गया हूँ तो यहाँ पे इसको जो है ना बात करते हैं फिलहाल, एंड देन देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए ये तो मैंने करवा लिए हैं चेंज, और चलिए अब चलते हैं और डिफरेंट रूट से चलते हैं, क्योंकि वो मैं यूनिवर्सिटी से आया था तो दैट वाज द क्लोजेस्ट वन, बट अब मैं चूँकि घर जाऊंगा, सो लेट्स गो फ्रॉम ए सर्किल ड्राइव। तो सर्किल ड्राइव ज़रा फास्ट और सिग्नल फ्री, उसमें कुछ सिग्नल्स हैं थोड़ा, जो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया या जो ऑफिसेस का एरिया है तो इसमें आपको सिग्नल्स नज़र आएंगे। जनरली इट्स क्लियर और आप ज़रा फास्ट वे में मूव कर जाते हैं। सो चलिए कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आज एसी की ज़रूरत पड़ रही है। खैर जी कह रहे थे कि वो हम लोग जो है रिटर्न नहीं करते और एक्सचेंज नहीं करते, बट आपको हम कर देते हैं। मैंने कहा जनाब बहुत शुक्रिया आपका। तो इट्स रियली वंडरफुल कि स्पेशली द कैनेडियन कल्चर और द कैनेडियन स्टाइल, इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। के जनरली जो है वो थोड़े जो कह लें कि शरीफुल नफ्स किस्म के लोग बात जो है ना मान लेते हैं और बहस में नहीं जाते कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारी ये पॉलिसी और वो। मैंने कहा यार आप देख लें, मेहरबानी अगर आप कर देंगे तो ठीक है, क्योंकि दैट साइज इज़ नॉट राइट फिट एक्चुअली। मैंने कहा ठीक है आप जनाब दूसरा देख लें। तो मुझे सेम तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक जो है ना मुझे मिल गया। तो इस वक्त जो है ना ये इट्स बिज़ी टाइम, रश होगा। आप देखें सामने जो सर्किल ड्राइव है उस पर भी काफ़ी रश है। स्पेशली यहाँ पर रश इसलिए भी हो जाता है कि ये जो एरिया है ना वो सिग्नल्स हैं यहाँ पर। तो वंस हम जब ये सिग्नल वाला एरिया जो है ना इससे निकल जाएंगे तो देन स्मूथ सेल। तो ये सिग्नल खुल गया हमारा, उसके बावजूद आप देखें कि चले हाई स्पीड लेन में रखते हैं ताकि ज़रा जल्दी से, बस ये वाला एक सिग्नल है और इससे आगे एक दूसरा सिग्नल है। नहीं मेरा ख्याल है कि 1 2 3 सिग्नल्स हैं जो खुले मिल गए तो फिर हमें नहीं पता चलेगा ना टाइम का कि किधर गया। जब वैसे तो इस लेन में मैं गलत आ गया, क्योंकि ये लेफ़्ट करने वाले जो है ना इस पर खड़े रहते हैं। तो लेट्स गो इनटू दैट। ये ज़रा जो है ना, एक तो यार ये बड़ा अजीब सिनेरियो होता है कि आप लेन चेंज करके आएँ और वो दूसरी लेन जो है ना उसमें गाड़ियाँ स्पीड से चलना शुरू हो जाएं। अब देखें वो यही हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं इसलिए इस लेन में आ गया क्योंकि वो आगे जो लेफ़्ट कर रहे होते हैं ना तो उसमें काफ़ी जो लाइन है ना उन लोगों की लग जाती है। अगर सिग्नल बंद हो तो वो जो लेफ़्ट लेन है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अगर उसने सीधा भी जाना हो ना तब भी लोगों को इंतज़ार करना होता है कि जनाब वो थोड़ा क्लियर होगा रास्ता आगे से, तो फिर जो है ना आगे जा पाएंगे। अच्छा एक ये सिग्नल है और इसके बाद एक और सिग्नल है।
फिर एक वजह यह भी है कि यहाँ पर जो है ना इस वक्त जो स्पीड लिमिट है ना वो 50 की है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, तो उसकी वजह से जो है ना स्पीड लिमिट 50। अदरवाइज़ जो सर्किल ड्राइव है उस पर 90 की स्पीड लिमिट है। तो 90 का मतलब है आप 95 तक जा सकते हैं। 95, 96, 97, 98 पे भी लोग जा रहे होते हैं 90 के जोन में। तो अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ पे कैमरा ना लगा हो स्पीड चेक करने वाला, क्योंकि कैमरा जो है वो तो 90 को 90 ही समझता है। लेकिन अगर वो पुलिस वाले चेक कर रहे होते हैं तो वो आप 95, 97 पे भी जा रहे होंगे तो वो आपको 90 का कंसिडर करके कहेंगे कि चलो जाने दो इनको। तो ये थोड़ा शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया है, शोरूम्स हैं, बड़े बड़े फर्नीचर के शोरूम्स हैं, यहाँ पे गाड़ियों के शोरूम्स हैं, और एक होम डिपो के नाम से यहाँ पर एक चेन है बिजनेस की। उसमें घर को रेनोवेट करने के लिए और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो है यहाँ पर। यार इस लेन में से अब निकलना होगा मुझे। लेट्स गो। ओके जी हाँ, ये लास्ट सिग्नल, और इसके बाद अब जो है ना सिग्नल नहीं आएगा। और क्योंकि ये जो ट्रेलर है ना ये भी थोड़ा सा स्लो जाता है, तो ये भी जो है ना ट्रैफिक को स्लो कर देता है। तो चलो उस लेन में चलते हैं। वैसे मुझे आदत नहीं है लेन्स चेंज करने की, लेकिन कभी कभी जो है ना बिल्कुल आगे वाला ठंडा जा रहा होता है, बिल्कुल ठंडे मिजाज का आदमी, तो फिर जो है ना आपको लेन चेंज करना पड़ जाती है। तो अदरवाइज़ खैर ट्रैफिक जो है अच्छी है, लोग सेंस से चलाते हैं गाड़ी को। कहते हैं ना अन्यवाह नहीं चला रहे होते कि आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। तो बिल्कुल जो है ना जो स्पीड लिमिट होती है ना उसको अगर 90 है तो शायद वो 90 को रख के जो है ना चला रहे होते हैं। तो ये जो दोनों आगे गाड़ियाँ जा रही हैं ना ये 90 से कम पे जा रही हैं। मेरा ख्याल है 88, 87 के ऊपर जा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट टू स्पीड अप। चलें एक और दफ़ा लेन मुझे चेंज करना होगी। तो देखते हैं कि 89 पे जा रहा हूँ तो ये लोग तो और सुस्त जा रहे होंगे। आपको जाके जो है ना 90 की स्पीड आई है। तो यहाँ पे खैर आगे स्पीड चेकिंग का कैमरा भी है, तो शायद इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। लेकिन वो भी जिन लोगों को पता है कि वो जाने वाली ट्रैफिक को वो कर रहा है या आने वाली को, तो वो जो है ना फिर वहाँ पर थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। अगर नहीं पता तो फिर वो समझता है कि जनाब ये दोनों तरफ को जो है ना कवर कर रहा है, हालांकि वो एक तरफ को कवर कर रहा होता है। एक वक्त में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बॉक्स सा रखा हुआ, उसके अंदर कैमरा रखा हुआ होता है इन लोगों ने। लगता है कि वो ये जो दरमियान में ग्रीन बेल्ट है इसके अंदर रखा हुआ होता है। तो आई डोंट नो कि मैं आपको दिखा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये गाड़ियाँ साथ साथ चल रही हैं। तो अच्छा वो सामने नज़र आया मुझे, वो देखें वो खंबे के साथ आगे, तो उसमें शीशे का रुख चूँकि उस तरफ है तो वो उस तरफ वाली ट्रैफिक की जो है ना स्पीड चेक कर रहा होता है। और ये स्पीड चेक करता है बैक से गाड़ी की, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बैक पे लगी होती है। फ्रंट पे कोई नंबर प्लेट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर प्लेट होती जो गाड़ी की बैक पर होती है। तो उससे सिर्फ ये तो बैक से ये इसलिए चेक करता है कि वो जब उसकी तस्वीर खींचे तो उसकी नंबर प्लेट जो है ना विजिबल हो उसमें, फिर वो नंबर प्लेट से आपका जो है शजरा नसब डेटा निकाल कर आपके एड्रेस पे जो है ना वो अरसाल कर देंगे, अगर तो आपने वायलेशन की होगी तो।
अदरवाइज़ अगर नहीं है तो जनाब वो तस्वीरें फिर डिस्कार्ड कर देते हैं ये लोग। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तस्वीर भी उस वक्त ही खींचता है जो वो सेंस करता है कि जनाब इसने ओवर स्पीड किया है। तो इस वक्त मैंने कहा ना कि छुट्टी का वक्त है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम पैक चल रही होती है। ये जो है मेरे राइट साइड पे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि मर्ज कर रही हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी से जब आता हूँ तो इस तरफ से मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज तो नहीं करता मैं, खैर वो जो 14th स्ट्रीट वाला जो है ना पाथ उसको लेकर तो मैं चला जाता हूँ। अब मैंने जो है ना एग्ज़िट लिया है वहाँ से सर्किल ड्राइव से टू माई डेस्टिनेशन के जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो अब हम उस तरफ को जाएंगे। खैर ये तो आपने देखा हुआ है कि ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉप साइन है और यहाँ से आपको रुक कर जाना है सामने वाली गाड़ियों को देखकर। तो चूँकि अभी छुट्टी का टाइम है तो रश होता है, लेकिन आज रश नहीं है इतना। अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही होती तो आपको कुछ वक्त जो है ना वहाँ पर वेट करना होता है। चलिए, मेरा ख्याल है कि हमें वीडियो को जो है ना एंड करना चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी, मेरा ख्याल है तो 20 मिनट के करीब वीडियो चले जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक मेरा साथ देने का, मुझे यहाँ तक बर्दाश्त करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।